जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा 2023 संपूर्ण पूजा विधि, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू और कब समाप्त और उसकी कथा सुना रही हूँ। माघ मास में पूजा पाठ और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके अलावा इस माघ की पूर्णिमा तिथि भी बेहद खास मानी जाती है। माघ माह की अंतिम तिथि को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास माना गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इस साल की माघ मास की पूर्णिमा कब है और इस दिन का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 फरवरी 2023 को रात 9:29 से होगी। ये तिथि अगले दिन 5 फरवरी 2023 को रात 11:58 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करने का बहुत महत्व है। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। फिर तिलांजलि देने के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, द्रुबा आदि चीजों को अर्पित करें। अंत में आरती करें और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चांद और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है? शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी गई है। माघ पूर्णिमा के दिन वे लोग अपना कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अब मैं आपको पूर्णिमा की श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बार उल्का मुख नाम का एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया कर मुझे समझाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से मैं अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत के सभी विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण लिया कि मेरे भी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन
उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि उन्होंने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के पश्चात इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी व्यस्क होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे देखते ही उसे विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर लेकर आए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखकर भाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह की कर दिया। दुर्भाग्य से वो विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्या को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वो वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतनसार नगर में आ गया। रतनसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। तब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा का धन देखा तो उन्हें दोनों को ही चोर समझा। वे उन दोनों ससुर और दामाद को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा और उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता की ये शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उन्होंने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमारा अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन तुमने
अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनवाए और जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।